हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 5 डेज का करंट जीएस। तो आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और प्लीज़ पूरा वीडियो देखें। अगर 30 मिनट का भी वीडियो कंप्लीट होता है तो भी आप पूरा देखेंगे, क्योंकि इसमें 5 डेज का करंट जीएस है और काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। तो बड़े ध्यान से हम इनको पढ़ते हैं और जो भी कमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप उनके आंसर भी कमेंट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट लगा हुआ है संग्राम। संग्राम क्या है? संग्राम अभी हाल में ही चर्चा में रहा। एक जहाज है जो गोवा तट पर पहुंचा है। एक जहाज है जो गोवा तट पर पहुंचा है और ये किस देश का जहाज है? तो बांग्लादेश का। क्या लिखेंगे हम? बांग्लादेश का एक जहाज। संग्राम अभी चर्चा में था। एक जहाज जो गोवा तट पर पहुंचा है। तो बांग्लादेश के बारे में आप जानते हैं, शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री हैं, आवामी लीग की हैं, जिनको एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार दिया गया था, कुछ समय पहले चर्चा में थी। और अगली इम्पोर्टेंट बात है कि बांग्लादेश की राजधानी तो आप सभी लोग जानते हैं, ढाका। मुद्रा है टका। और बांग्लादेश और भारत के मध्य एक युद्ध अभ्यास होता है जिसका नाम था संप्रीति। 2019 में कहाँ हुआ था? मेघालय में संपन्न हुआ था। कहाँ संपन्न हुआ था? मेघालय में। और अभी बांग्लादेश ने एक क्या किया था कि जो फ्री इंटरनेट सेवाएं थी उनको बंद कर दिया था। फ्री इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया था क्योंकि उसका दुरुपयोग होता था। और डिजिटल हार्ट, बलि देने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट का भी प्रारंभ बांग्लादेश ने ही किया था। क्लियर बेटाओ? इतनी बातें आप याद रखेंगे। तो संग्राम एक बांग्लादेश का क्या है? एक जहाज। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे जो कि मध्य प्रदेश में भी है और राजस्थान को जोड़ता है। तो आप लोग कहेंगे इसका नाम किसके नाम पर बदला गया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर क्या किया गया है? अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेस वे। किसके नाम पर? अटल बिहारी वाजपेयी। अभी 16 अगस्त को अटल बिहारी वाजपेयी जी की द्वितीय पुण्यतिथि थी। 16 अगस्त 2018 को उनका निधन हुआ था। क्लियर है? और उनका जन्म 25 दिसंबर, जनवरी नहीं बेटा, 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। और उनके जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इतनी बात क्लियर है। और मध्य प्रदेश पर एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अभी हाल में ही मध्य प्रदेश ने जो एनआरए के तहत जो नंबरों के तहत सिलेक्शन होगा उसको लागू करने वाला पहला राज्य क्या बना है? मध्य प्रदेश। अगली इम्पोर्टेंट बात है कि एक संकल्प बुजुर्गों के नाम योजना का प्रारंभ मध्य प्रदेश के छतरपुर पुलिस ने प्रारंभ किया है। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम। और आप सभी लोग जानते हैं कि बुजुर्गों के लिए उमरिया ने संकल्प योजना प्रारंभ की थी। दीदी वाहन सेवा झाबुआ जिले द्वारा प्रारंभ की गई थी, जो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए थी। क्लियर है बेटा? इतनी बात। एक बात और याद रखेंगे, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में नंबर 1 राज्य मध्य प्रदेश रहा। अगली इम्पोर्टेंट बात है कि सत्यपाल मलिक ये गोवा के राज्यपाल थे। और ये भी ध्यान रखना कि ये जम्मू कश्मीर के भी अंतिम राज्यपाल थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित प्रदेश बन गया तो जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल का पद आया। तो जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल तो आप सभी लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, गिरीश चंद्र मुर्मू। तो गिरीश चंद्र मुर्मू को क्या बना दिया गया है? भारत का सीएजी। और वहाँ पर मनोज सिन्हा को उपराज्यपाल बना दिया गया। लेकिन अभी हाल में ही सत्यपाल मलिक जो कि गोवा के राज्यपाल हैं, इनको अभी हाल में ही मेघालय का राज्यपाल बना दिया गया है। और
ध्यान रखेंगे कि गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भगत सिंह कोश्यारी को दिया गया। महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है कि इनको गोवा का राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार। तो अभी आप याद रखेंगे कि सत्यपाल मलिक मेघालय के बारे में जानते हैं, शिलोंग और मेघालय में अभी हाल में ही हमने चर्चा की थी संप्रति एक्सरसाइज। और कोनराड संगमा CM है। अगला है पंडित जसराज, जिनका भी हाल में ही निधन हुआ है, शास्त्रीय गायक हैं। क्लियर है। अगली इंपॉर्टेंट बात आती है कि सनग्लास कंपनी है, एक सनग्लास कंपनी का नाम याद रखेंगे, ओकले। सनग्लास कंपनी ओकले ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? रोहित शर्मा को ओकले ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगली इंपॉर्टेंट बात, आप एक बात बताएंगे कि अभी 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस क्रिकेटर को चुना है? हालांकि 5 खिलाड़ियों को चुना है, लेकिन मैं क्वेश्चन आपसे पूछा हूँ कि किस क्रिकेटर को चुना है। और पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला, ये भी आप कमेंट करेंगे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटाओ कि अभी हाल में ही हरभजन सिंह को किसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया है, याद रखना। अगला है BSF के नए महानिदेशक। BSF की स्थापना 1 दिसंबर 1965 और इसके नए महानिदेशक राकेश अस्थाना नए महानिदेशक। अब आप लोगों को एक बात और याद रखेंगे, अभी हाल में ही राकेश अस्थाना, यदि याद रखना राकेश अस्थाना नामों को एक स्थान पर आप नोट कर लेंगे। गिरीश चंद्र मुर्मू, राकेश अस्थाना, मनोज सिन्हा और पंडित जसराज, सत्यपाल मलिक, केवल नाम और नंबर ही तो होते हैं और क्या होते हैं याद करने के लिए। संग्राम क्या है? तो अब ये क्या लिखा था? राकेश अस्थाना तो महानिदेशक, लेकिन राजीव कुमार का भी आपने नाम सुना होगा कि राजीव कुमार भारत के नए चुनाव आयुक्त बने हैं। नए चुनाव आयुक्त, ध्यान रखना, राजीव कुमार चुनाव आयुक्त बने हैं। क्यों बने हैं कि आप लोगों ने सुना होगा कुछ समय पहले कि अशोक जो लावासा थे उन्होंने इस्तीफा दिया था और वो ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया था अशोक लावासा ने। तो उनके स्थान पर राजीव कुमार नए चुनाव आयुक्त बने हैं। अब हमारी इम्पोर्टेंट बात आती है कि भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो आप कहेंगे सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त, तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। लेकिन रमन सुकुमार का नाम सुना होगा, उनको एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। रमन सुकुमार को क्या कहा जाता है? एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया। आप सभी लोग जानते हैं, क्वेश्चन ऐसा आता है कि किसके मिल्क में एल्कोहल भी पाया जाता है? तो हाथी के मिल्क में क्या होता है बेटाओ? एल्कोहल भी पाया जाता है। ठीक है ना, ऐसे कई क्वेश्चन आ जाते हैं, अजीब गरीब क्वेश्चन, तो अब उनको भी पढ़ते रहेंगे। अगली इम्पोर्टेंट बात आती है बेटाओ कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं हमारे सुनील अरोड़ा। तो सुनील अरोड़ा भारत के कौन से नंबर के हैं? तो 23वें। ठीक है, सुनील अरोड़ा। एक मुख्य चुनाव आयुक्त और कौन से हैं? तो सुशील चंद्रा। तो तीनों क्लियर हैं। और एक बात और याद रखेंगे कि चुनाव आयोग 25 जनवरी 1950 को जब अस्तित्व में आया था, इसी कारण 25 जनवरी को आप याद रखेंगे कौन सा दिवस मनाया जाता है? 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। अब आप ये बताएंगे कि 25 जनवरी को एक दिवस और मनाया जाता है, शायद आपको याद होगा किससे रिलेटेड है, तो आप उसको कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राई फूड परियोजना और स्वास्थ्य पोर्टल और गोल परियोजना।
ट्राई फूड परियोजना में क्या है बेटाओ कि जो जनजाति लोग हैं वो बहुत सारा जंगली पदार्थ इकट्ठा करते हैं तो उसको एक सही कीमत पर बेचने की योजना है। स्वास्थ्य पोर्टल भी उन्हीं के लिए हैं और गोल योजना भी उन्हीं के लिए। ये तीनों के तीनों किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं समय समय पर? अभी हाल में ही ट्राई फूड और ये लॉन्च किया गया स्वास्थ्य पोर्टल। गोल तो बहुत पहले चर्चा में था, बहुत पुराने वीडियोज़ में मैंने पढ़ाया है। तो जनजातीय मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा बेटाओ? जनजातीय मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च किया गया है और वर्तमान में हमारे जनजातीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। अगली इंपॉर्टेंट बात है डी ज्यूरे दिवस 16 अगस्त को मनाया जाता है। क्योंकि 16 अगस्त 1962 को भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि फ्रांसीसियों के अधीन था और स्वतंत्र हुआ था। मतलब भारत का पूर्णतः हिस्सा बना था 1962 में, लेकिन ये स्वतंत्र हुआ था फ्रांसीसियों से 18 अक्टूबर 1954 को। ये कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जरा आप सोचिए? जहाँ के सीएम है बी नारायण स्वामी सीएम, और यहाँ की उपराज्यपाल हैं किरण बेदी। उपराज्यपाल कौन है? किरण बेदी। और पिछले वीडियो मैंने आपको समझाया था माहे, ठीक है, कराईकाल, पुदुचेरी, यनाम, ये इसके 4 ज़िले हैं और 3 राज्यों में, केरल में माहे नाम से, तमिलनाडु में कराईकाल और पुदुचेरी नाम से, आंध्र प्रदेश में यनाम नाम से। तो अब आप लोगों को याद आ गया होगा कि ये केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आप कहेंगे पुदुचेरी। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? पुदुचेरी ने 16 अगस्त को डी ज्यूरे दिवस मनाया है, पुदुचेरी ने। इतनी बात याद रखेंगे बेटाओ। अगला विश्व मानवतावादी दिवस। तो यूएनओ की महासभा के बगदाद में स्थित एक कार्यालय में मानवतावादी कार्यकर्ता सर्गिया डी मोलेरो का एक क्या घटना हुई थी? यहाँ पर बमबारी हुई थी, उसमें इनका निधन हो गया और अन्य 21 मानवतावादी लोगों का भी निधन हुआ था। उसी की स्मृति में विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है 19 अगस्त को। ध्यान रखेंगे, विश्व मानवतावादी दिवस। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त को मनाया जाता है। लेकिन मानव अधिकार दिवस ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है। दोनों में अंतर याद रखेंगे आप। भारतीय अक्षय ऊर्जा एक रिन्यूएबल एनर्जी होती है और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होती है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं आप सभी लोग जानते हैं, जिनको हम पुनः ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सौर एनर्जी, वायु द्वारा प्राप्त की गई एनर्जी और जल के द्वारा प्राप्त की गई एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ये सभी रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आती हैं। तो अक्षय मतलब वही ऐसी ऊर्जा के रूप में हम दोबारा से प्रयोग कर सकें, उस ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए। इसी उद्देश्य से हम 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाते हैं। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है बेटाओ? वो एनर्जी ऐसी है जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ठीक है, केरोसिन है। इन सब का एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं हो सकता। तो अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत आप समझ गए कौन कौन सी ऊर्जाएं आती हैं। तो भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। एक और इम्पोर्टेंट डे है सद्भावना दिवस। आप सभी लोग जानते हैं भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और राजीव गांधी के कार्यकाल में मतदाता की आयु क्या था? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। ऐसे ही था ना, आप लोगों ने सुना होगा। मतदाता की आयु और दल बदल कानून भी आया था,
राजीव गांधी के कार्यकाल में, तो 20 अगस्त 1944 को 20 अगस्त 1944 को राजीव गांधी का जन्म हुआ था, इसलिए 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। और आप लोगों को मालूम होगा 20 अगस्त को हमारे गुरुदेव चंद्रपाल सिंह सिकरवार सर का भी जन्म दिवस है। 20 अगस्त 1943 को जन्म हुआ था उनका, मुरैना के बागचीनी गांव में। मैंने आप लोगों के एक वीडियो भी बनाया उस पर। चलिए तो आप इसको देखते हैं। सद्भावना दिवस भी कब मनाया जाता है बेटा? 20 अगस्त को मनाया जाता है। 20 अगस्त सद्भावना दिवस। विश्व मच्छर दिवस, आपने रोनाल्ड रॉस का नाम सुना होगा, और एक मलेरिया के बारे में जो कहा था कि मादा एनोफिलीज मच्छर से होता है, तो उनके जन्म दिवस को ही उन्होंने कहा था। तो उनके जन्म दिवस को ही 20 अगस्त को मच्छर दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है? तो मच्छर दिवस 20 अगस्त, सद्भावना दिवस भी 20 अगस्त आप लिख लेंगे। आतंकवाद पीड़ितों के लिए दिवस और विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, वर्ल्ड सिटीजनशिप डे। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस भी 21 अगस्त को और आतंकवाद पीड़ितों के लिए दिवस भी 21 अगस्त को ही मनाया जाता है। आतंकवाद पीड़ितों के लिए दिवस भी 21 अगस्त को मनाया जाता है। आतंकवाद पीड़ितों के लिए दिवस भी 21 अगस्त को मनाया जाता है। लेकिन बेटा एक इम्पोर्टेंट बात आप याद रखेंगे, क्या है? आप लोग ध्यान से सुनेंगे कि आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन बनता है कि आतंकवाद विरोधी दिवस, एक मिनट हम जरा देख लें वीडियो सही बन रहा है कि नहीं। आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे बार बार कह रहे हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि आतंकवाद विरोधी दिवस राजीव गांधी की जब मृत्यु हुई थी, राजीव गांधी की 21 मई 1991 को 21 मई 1991 को राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी। तो उसी दिन को 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये क्या है बेटा? आतंकवाद पीड़ितों के लिए दिवस 21 अगस्त को। ठीक है। मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अगस्त। सद्भावना दिवस 20 अगस्त, सद्भावना दिवस 20 अगस्त, मच्छर दिवस 20 अगस्त। अब एक आंसर आप कमेंट करेंगे कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब बायोफ्यूल डे कब मनाया जाता है? विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? अगला गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बेटाओ? गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन। तो इनका निधन हुआ है, ये किससे संबंधित है? तो ये क्रिकेटर थे, इनका निधन हुआ है। अभी क्रिकेटर, बहुत सारी क्रिकेटर चर्चा में हैं। सुरेश रैना का नाम सुना होगा, महेंद्र सिंह धोनी जी का नाम सुना होगा, उस पर भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। और एक इंग्लैंड की भी क्रिकेटर थी जिन्होंने संन्यास लिया था, आप लोगों ने सुना होगा। एक श्रीलंका की क्रिकेटर थी। तो ये सब आप लोग कमेंट में लिखिए अगर आपको याद हो। और अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस क्रिकेटर को चुना गया है? अब यहाँ पर लिखा हुआ हरित पथ ऐप। हरित पथ ऐप कैसा है कि नेशनल हाईवे के चारों तरफ माने पेड़ पौधे लगाने के उद्देश्य से ये हरित पथ ऐप सड़क परिवहन मंत्री ने लागू किया है। तो हमारे सड़क परिवहन मंत्री कौन है? MSME मंत्री भी वही हैं, नितिन गडकरी। अगला है कोरोना ऐप। ये कोरोना नहीं है, कोरोना ऐप है। तो अभी हाल में ही नौकरियों के लिए जानकारी संबंधी ऐप गूगल ने लॉन्च किया है। बेटा यहाँ लिखा हुआ है इंदौर, सूरत और नवी मुंबई। क्या लिखा हुआ है? इंदौर, सूरत और नवी मुंबई लिखा हुआ है। तो आप कहेंगे सर इंदौर, सूरत, नवी मुंबई ये क्या है? तो आप ये कहेंगे सर इंदौर, सूरत और नवी मुंबई से याद रखेंगे
कि ये 3 भारत के शहर या ज़िले हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं स्वच्छता सर्वेक्षण में, और छत्तीसगढ़ राज्य स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 आया है, नंबर 1। पढ़ई तुम्हार द्वार योजना, पढ़ई तुम्हार द्वार छत्तीसगढ़ द्वारा लॉन्च की गई है। और अभी एक बात और लॉन्च की गई है, उसको आप कमेंट कर देंगे, छत्तीसगढ़ द्वारा स्पंदन अभियान छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। अगली इम्पोर्टेंट बात है, ई अदालत की शुरुआत भी छत्तीसगढ़ में, लेकिन वर्चुअल अदालतों की शुरुआत उत्तर प्रदेश ने। क्लियर। अगला इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है मंडुआडीही, मंडुआडीही, थोड़ा सा हम इसको अरेंज कर दें कैमरे को। मंडुआडीही रेलवे स्टेशन है, मंडुआडीही रेलवे स्टेशन है, तो इसका जो नाम है ना वो क्या किया गया, मंडुआडीही रेलवे स्टेशन का नाम, तो आप कहेंगे मंडुआडीही रेलवे स्टेशन का नाम बनारस, बनारस रेलवे स्टेशन किया गया है। और मुगल सराय का नाम भी बदला गया था, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम भी बदलकर क्या किया गया, आप इसको कमेंट करिएगा। मंडुआडीही का क्या किया गया, बनारस, बनारस। अब आप लोग नाम से ऐसा सोच रहे होंगे यूपी में नहीं है, कहीं अन्य स्थान पर हो सकता है। इब्राहिम बाउकर, इब्राहिम बाउकर ये प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने अभी हाल में इस्तीफा दिया है और वहाँ से सैनिकों ने इनको हटा दिया है। कई प्रकार की प्रॉब्लम्स थी उस देश में, तो उस देश का नाम है माली। तो माली की राजधानी है बमाको, माली की राजधानी है बमाको। अब आप ये बताएंगे कि माली किस महाद्वीप में स्थित है। क्लियर है। इब्राहिम बाउकर माली। एंजेला वक्सटन ये टेनिस प्लेयर हैं, ये टेनिस प्लेयर हैं जिनका भी हाल में ही निधन हुआ है, ब्रिटिश टेनिस प्लेयर। तो इनका संबंध टेनिस से है। अगला लिखा हुआ है रसेल क्रिस, अगला नाम है, आप लोग ध्यान से देखिए, रसेल क्रिस, रसेल क्रिस जिनका निधन हुआ है, रसेल क्रिस, आप ध्यान रखेंगे ये कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं, ये कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं और इन्होंने सबसे पहले पिक्सल का आविष्कार इन्होंने किया था। रसेल क्रिस ने पिक्सल जो होता है ना, कैमरा का पिक्सल जो होता है उसका आविष्कार इन्होंने किया था और एक कंप्यूटर वैज्ञानिक। अगला पॉइंट लिखा हुआ है माधव प्रसाद घिमिर, माधव प्रसाद घिमिर। तो माधव प्रसाद घिमिर में आप याद रखेंगे कि ये राष्ट्र कवि हैं किस देश के, तो नेपाल के राष्ट्र कवि हैं, नेपाल के राष्ट्र कवि हैं माधव प्रसाद घिमिर, जिनका अभी हाल में ही निधन हुआ है। और यहाँ मैंने लिखा है सस्तो डील, सस्तो डील तो ई कॉमर्स एक पोर्टल है, ई कॉमर्स पोर्टल, जिसने भारत के फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है अभी हाल में ही। तो इसमें मेक इन इंडिया अभियान के तहत भारत द्वारा निर्मित वस्तुएं बेची जाएंगी। क्लियर है बेटाओ। तो माधव प्रसाद घिमिर कौन है, माधव प्रसाद घिमिर ये नेपाल के हैं, माधव प्रसाद नेपाल के राष्ट्र कवि हैं जिनका निधन हुआ। डक्कर फ्रांसिस्को असू, डक्कर फ्रांसिस्को असू, डक्कर फ्रांसिस्को असू ये प्रधानमंत्री हैं इक्वेटोरियल गिनी, इक्वेटोरियल गिनी, गिनी की राजधानी है मलाबो और यहाँ की मुद्रा है फ्रैंक। अच्छा, आप माली की मुद्रा भी कमेंट करिए कि माली की मुद्रा क्या है, ठीक है बेटाओ, और किस महाद्वीप में माली, ठीक, और ये गिनी किस महाद्वीप में पड़ता है ये भी आप कमेंट करेंगे। कीत रोबले, कीत रोबले, देखो कई राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों के नाम हो जाते हैं। कीत रोबले, कीत रोबले ये प्रधानमंत्री बने हैं, ये प्रधानमंत्री बने हैं कहाँ के, त्रिनिदाद व टोबैगो, पोर्ट ऑफ स्पेन यहाँ की राजधानी है, पोर्ट ऑफ स्पेन राजधानी है और ये साउथ अमेरिकन देश है। कीत रोबले प्रधानमंत्री बने हैं त्रिनिदाद व टोबैगो के। अभी हाल में आप लोगों ने एक बात और सुनी होगी कि गंगोत्री नेशनल पार्क में, गंगोत्री नेशनल पार्क में एक उड़ने वाली गिलहरी जो कि उत्तरकाशी में स्थित है,
70 वर्ष पुरानी 70 वर्षों बाद देखी गई उड़ने वाली गिलहरी गंगोत्री नेशनल पार्क में अभी देखी गई है, और जो कि उत्तरकाशी में है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। और गिलहरी के बारे में आप जानते हैं कि इस पर कहा जाता है कि भगवान रामचंद्र जी ने हाथ रखा था, तो भगवान रामचंद्र जी के हाथ की उंगलियों के निशान है, ऐसे कहा जाता है, आप लोगों ने सुना होगा। तो गिलहरी से याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया था, अभी किसी में सेट पेपर लगा रहा था उसमें, तो आप याद रखेंगे इस बात को। राशि ओसुलिवान स्नूकर विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 इन्होंने जीती है, और ये ब्रिटिश के हैं, और इन्होंने ब्रिटिश के ही किसी व्यक्ति को हराया है। क्लियर है? हाँ, एक पॉइंट और याद रखना कि जैविक खेती किसानों की संख्या के मामले में, जैविक खेती किसानों की संख्या के मामले में कौन सा देश नंबर 1 है? तो हमारा इंडिया नंबर 1 है। कौन नंबर 1 है? इंडिया नंबर 1। लेकिन भूमि के मामले में, जैविक खेती भूमि के मामले में इंडिया का 9th प्लेस है। और आप सभी लोग जानते हैं जैविक खेती करने वाला पहला राज्य, आप ध्यान रखना, जैविक खेती करने वाला पहला राज्य सिक्किम बना था। इसके बाद में त्रिपुरा, और इसके बाद में उत्तराखंड। सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड 3 राज्यों का नाम ध्यान रखना। सिक्किम, त्रिपुरा, सिक्किम याद हो जाएगा, उधर है, आप लोगों को पता है। त्रिपुरा बांग्लादेश से गिरा, और उत्तराखंड अभी चर्चा में था, फूलों की घाटी उत्तराखंड, शांत घाटी केरल में है, और उत्तराखंड के मोनसियारी में लाइकेन पार्क है। उत्तराखंड के मोनसियारी में क्या है? लाइकेन पार्क है। क्लियर है? अगला इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिया टुमारो पुस्तक के लेखक कौन है? प्रदीप छिल्लर। मैंने इसको पूरा नाम नहीं लिखा बेटा, आप केवल इंडिया टुमारो से याद रखना। प्रदीप छिल्लर ने ये लिखी है, प्रदीप छिल्लर ने लिखी है। थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है ये स्पेस पर, आप इसको ध्यान से लिख लेंगे। इंडिया टुमारो। वन अरेंज्ड मर्डर, ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है, पूछी जा सकती है, क्योंकि चेतन भगत की जो भी रचनाएं वो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आती हैं। तो ये चेतन भगत ने लिखी है, चेतन भगत की रचनाएं। वन अरेंज्ड मर्डर, जैविक किसानों की संख्या में नंबर 1 हमने देख लिया, हमारा भारत है। कोरोना का नया स्ट्रेन जो कि 10 गुना ज़्यादा खतरनाक है, D614G, उसका नाम क्या है? D614G का लिखें यहाँ पर, ये इस प्लेस पर लिख देने, D614G। D614G क्वेश्चन आए कि ये क्या है? ये कहाँ पर खोजा गया? मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। अजलन शाह हॉकी प्रतियोगिता यहीं पर संपन्न होती है, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। कोरोना का नया स्ट्रेन खोजा गया है जो कि 10 गुना खतरनाक है। टोक्यो ओलंपिक के लिए स्पॉन्सरशिप INOX GROUP आयोनॉक्स ग्रुप, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, INOX GROUP ग्रुप ने जीती है, आयोनॉक्स ग्रुप ने जीता है। और IPL के लिए स्पॉन्सरशिप किसने जीता? ड्रीम 11 ने। पहले ये वीवो के पास थी, अब किसने जीता? ये ड्रीम 11। क्लियर बेटा इतना? अब आप ये बताएंगे कि ड्रीम 11 का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है, और पूमा का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है, अतुल्य भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो आप ये पूरा वीडियो आपने देख लिया। अब जो भी कमेंट में क्वेश्चन पूछे हैं आप उनके आंसर कमेंट कीजिए। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है बेटा? एक तो ये दिवस अक्सर पूछे जाती हैं, और ये BSF के नए महानिदेशक बने हैं। पंडित जसराज का पूछा जा सकता है, जैसे पिछले वीडियोज़ में मैंने कई लोगों के जिनका निधन हुआ था उनके बारे में भी चर्चा की थी। तो अक्सर इनसे करंट में क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए। और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।